और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ लाने में लगी। इसके लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू बीजेपी विशेष अभियान शुरू कर रही है और ये अभियान उन 300 विधानसभा सीट पर चलाया जाएगा जहां ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 10,000 से ज्यादा है। पूरे देश तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने जातीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर वोटरों को साधने की कोशिश में लगी हैं। यूपी में दोबारा सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में लगी बीजेपी ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी में जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होने वाले बीजेपी के इस अभियान में यूपी की 403 में से 300 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया है, जिन पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। इन 300 सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, जनसंपर्क और डोर टू डोर कैंपेन करेगी। बीजेपी इसके लिए केंद्र और राज्य के ब्राह्मण मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी देगी। इसके अलावा पार्टी की विचारधारा से प्रभावित ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ लाया जाएगा, जो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और छोटे बड़े सम्मेलन करेंगे। बीजेपी ब्राह्मण समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी ब्राह्मणों को बताएगी कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र और राज्य की गरीब कल्याण योजना का लाभ ब्राह्मण समाज को भी मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिन पहले ही यूपी बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की रणनीति बनाई गई थी और ये सम्मेलन उसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये है कि बीजेपी चाहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी की बजाय पूर्वी यूपी से हो। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के लखनऊ दौरे के दौरान अपनी बात भी रखी थी। 2017 में यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, जिनकी शुरुआत पश्चिम यूपी से हुई थी। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में तारीखों की घोषणा कर सकता है। 10 से 14 जनवरी के बीच हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी पूर्वांचल में अपनी चुनावी जमीन तैयार करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तानपुर में किया था। इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट भी उतरे थे। यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, जिसके लिए 14 जनवरी के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.